ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल ईटी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं काफी सारे जो कल मैचेस हुए हैं उनके बारे में। वेल ऑब्वियसली वेलकम बैक टू अ मैच डे ब्रेकडाउन। भाई लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस क्यों देखो यार क्या हो गया यार। पहला मैच है मेरे भाई रूबन आमोरिम का, और बेटी रूबन आमोरिम कहते हैं कि भाई इस जो हफ्ते में जब से मैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आया हूँ मैंने इतने इंटरव्यूज दे दिए हैं जितने कि मैं अपने 4 सालों में स्पोर्टिंग सीपी पे नहीं दिया हूँ। वेलकम टू प्रीमियर लीग रूबन आमोरिम सर जी। एंड हाँ, कल इप्सविच टाउन एक रेलीगेशन फाइटिंग टीम के अगेंस्ट दिख गया होगा आपको कि भाई प्रीमियर लीग में क्या होता है भाई। तो यहाँ पे डजंट जस्ट मैटर कि एक टीम 20th स्पॉट पे है या 18 पे या 19 पे है तो दे कांट गिव अ फेयर कंपटीशन टू दी टॉप टीम्स ऑफ द प्रीमियर लीग। ऐसा नहीं है सिस्टम यहाँ पे भाई, ये प्रीमियर लीग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी को भी पेल सकती है, ऐसा होता है मोस्टली। साउथहैम्पटन ने ऑलमोस्ट पेल दिया था लिवरपूल को बाय द वे, ठीक है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल अपना पहला गेम खेला रूबन आमोरिम के अंडर। एंड यस, अ लॉट ऑफ टॉक्स वर अबाउट कि भाई आमोरिम अपनी टीम को सेटअप कैसे करेंगे। तो कल एक पहले हमें झलक मिली रूबन आमोरिम के सिस्टम में, और रूबन आमोरिम एक बात कहते हैं कि भाई वो अपना 11 उस हिसाब से बनाएंगे जिस हिसाब से और जितने आसानी से वो अपने प्लेयर्स को वो आइडिया टू प्ले द गेम कन्वे कर पाएंगे। अब कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2 ट्रेनिंग सेशंस किया है और कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक ही ट्रेनिंग सेशंस किया था। तो उस ट्रेनिंग सेशन में और जितनी ईज से और जितने इफेक्टिवली उन्होंने अपनी बातें अपने प्लेयर से कन्वे करी हैं उस हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने इस 11 को बनाया था। अब आई एम नॉट सेइंग कि यही 11 होगा एग्जैक्टली जो कि वो हर मैच में खिलाएंगे, बट यस प्रिंसिपल्स वुड बी द सेम। प्रिंसिपल्स क्या है? सिंपल सा, पहले तो भाई बैक 3 की फॉर्मेशन, जहां पे आपने मजरावी को देखा राइट साइडेड सेंटर बैक खेलते हुए, और ये बेटी पागल प्लेयर है भाई, इसको तुम कहीं खिला लो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। ऑनेस्टली इसकी मैच की भी रेटिंग भाई 7.8 है, ना जाने क्या ऐसा था खास। बट एनीवेज भाई ये इवांस अबिस्मल थे कल के मैच में। मतलब व्हाई वुड यू आस्क योर 36 ईयर ओल्ड प्लेयर कि वो यहाँ पे अगर वो खेल रहा है तो यहाँ जाके डिफेंडिंग करे? वो बेटी ये इसको कहा गया था तुम चिपक जाना भाई प्लेयर्स के साथ। तो भाई ओमारी हचिंसन जब भाई ड्रॉप कर रहे थे तो भाई इवांस उनके साथ यहाँ डिफेंसिव पोजीशन से मिडफील्ड तक खिंच जा रहा था एंड ही हैड टू ट्रैक बैक ऑल द वे ओवर हियर। जोक था मेरे लिए, जोक था। और कल यस भाई ओनाना नहीं होता कल ये पिलाए होते। ओनाना वॉज द प्लेयर इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा हेटेड, वन ऑफ द प्लेयर्स टू बी हेटेड द मोस्ट। और ये मुझे पता नहीं क्यों होता है, यूनाइटेड से ही प्लेयर्स निकलते हैं मगवार जैसे। भाई मगवार देखो अपने आप को भाई रिडीम कर लिया, ही प्लेड रियली वेल। जब पिछले सीजन जब वो अवेलेबल था लोगों ने उसको बड़ा सॉरी वॉरी बोला भाई कि मग्गू यार सॉरी यार आई वाजंट अवेयर ऑफ योर गेम, बट भाई आई वुड वांट द पीपल टू डू द सेम थिंग टू ओनाना ब्रो। ही हैज बीन अमेजिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आई एम नॉट सेइंग जस्ट दिस बिकॉज कल के मैच में बंदे ने अच्छा खेला, फेनेर्बाचे वाला भी गेम आपने देखा है, वहां पे ओनाना अनटचेबल था। और लिटरली यस ठीक है, स्टिल यूनाइटेड ने गोल कंसीड किया, गोल तो पड़ता ही नहीं यार, अब गोल खाना ओनाना की गलती थोड़े है, वो भी डिफ्लेक्शन से आज एक गोल गया था हचिंसन के क्रॉस पे। बट यार ओनाना हैज बीन स्टेपिंग अप बाय मल्टीपल सेव्स आज के मैच में भी, और वो पॉइंट ब्लैंक सेव यार, वो रिएक्शनरी सेव बंदे ने किया है। ऑन एनी अदर डे में भी क्या पता भाई कोई और गोलकीपर होता भाई, उसके हाथ में ताकत नहीं होती, बॉल अंदर चल जाती, होता है यूजुअली जब इतने पॉइंट ब्लैंक रेंज से जब शॉट आता है ना, जो लियाम दिलाप ने पैर से मारा था उन्होंने बहुत बेहतरीन सेव किया, नॉट जस्ट वन। आज के मैच में बंदे ने 3-4 टॉप सेव्स किया, और उस सेव्स की वजह से भाई ये टीम बची थी, और ये बात आमोरिम भी कहते हैं। बट बेसिकली हुआ क्या मैच में, देखो जो सिस्टम था उसमें ना अमर डियालो को राइट विंग बैक खिलाया था, डालो को लेफ्ट विंग बैक खिलाया था, गर्नाचो को लेफ्ट साइडेड इंटीरियर फॉरवर्ड खिला के ब्रूनो को राइट साइडेड इंटीरियर फॉरवर्ड खिलाया था, राशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर खिलाया था, एंड भाई मिडफील्ड में कैसेमिरो एंड एरिक्सन थे। भाई ये लोग हो गया भाई इनका, ऑनेस्टली यार आई लव एरिक्सन, आई लव कैसेमिरो, नो प्रॉब्लम, बट यार ऐसा फील होता है ना हो गया ऑन द बॉल गेम कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऑफ द बॉल विन नहीं हो पा रही है। और ये बात कहते हैं रूबन आमोरिम, वो कहते हैं भाई वी नीड मोर फिजिकलिटी प्लस वी नीड टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि ये दोनों जो चीज़ है ना, ये आपको यूनाइटेड पे जो भी करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है ना उनसे नहीं मिलेगी। तुम कह लो अरे जी भाई उगाटे है फिजिकलिटी ला देगा, अरे बेटा एक प्लेयर से तुम्हें फिजिकलिटी थोड़े चाहिए। फिजिकलिटी इज ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, मतलब मेरे पास फिजिकलिटी है या नहीं है, दैट्स अ सिंपल आंसर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम, यूनाइटेड स्ट्रेंथ, और वो नहीं मुझे दिखती यूनाइटेड में। मुझे पता है पहला गेम है, आई एम नॉट गोना बी वेरी क्रिटिकल और मैं ये गाली दे दूंगा वो कर दूंगा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट रूबन आमोरिम सेड, उसी के बारे में बात करूंगा कि भाई उसने फिजिकलिटी के बारे में बात किया। एंड येस आपको हेल्प मिलेगी जब उगाटे आ जाएंगे, बट कंट्रोल टेम्पो और ये सब तुम कहाँ से लाओगे? हु इज गोना बी द गाय? फिर तुम कहोगे कोबी माइनो, फिर मैं कहूँगा अरे वो तो वैसा प्लेयर नहीं है। तो अब यहाँ पे वार्तालाप एसएमआर चलता रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड फुटबॉल अ बिट मोर और बिट बेटर। द थिंग इज जो रूबन आमोरिम ने बात की कि भाई वी गोना बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। दूसरी बात कि भाई या तो हम रिस्क लेके अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम चेंजेस करें टीम में, और एल्स वी ट्राई टू प्ले द गेम, ट्राई टू विन द गेम्स, एंड एक साल बाद विल फाइंड आवरसेल्फ राइट ओवर हियर। एंड गेस व्हाट दैट मेड मी थिंक, मुझे वह एग्जैक्टली ये जो बात भाई रूबन आमोरिम ने बोली मेरे को एरिक टेन हाग की याद दिलाई, बिकॉज एरिक टेन हाग के अंडर ना पीपल वर मच मोर
crazy about getting the results than they were about the progress, than they were about the style of play. और कहीं ना कहीं ये बात ना एरिक टेन हाग को भी इफेक्ट कर गई थी बहुत ज़्यादा. He was a decent enough manager when he came to United, but जब उसने देखा भाई प्रेशर ऐसा है, रिजल्ट चाहिए, तो he ditched his philosophy and everything, वो अपना स्टाइल ऑफ प्ले बोल दिया. And along with the fans and the players, he started to focus on one thing and that was the result. अब कैसे बस रिजल्ट आ जाए भाई, और इन्होंने लिया कभी कभार भाई, अपने FA कप जीता, अपने Carabao कप जीता, उस रिजल्ट का नगाड़ा बजा. He actually ditched his philosophy मेरे ओपिनियन में. एंड ये बात जब मैं सोचता हूँ यहाँ पे यूनाइटेड पे, यस देयर इज अ नीड ऑफ रिजल्ट भाई, बहुत जरूरी. कहाँ सड़ रहे हो भाई 13वें स्पॉट पे, आई एग्री देयर इज अ नीड ऑफ रिजल्ट, बट रिजल्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द फ्यूचर इज वे बैड भाई. तुम एक साल और मत खेलो भाई, तुम यूरोप में तुम खेलो नीचे 8 9 10 पे फिनिश करो, तुम मत खेलो, बट तुम प्रिपेयर करो अपनी टीम को, स्लोली बिल्ड करो टीम को अपने. भाई चेल्सी ने नहीं बिल्ड किया, उन्होंने भी तो नहीं खेला ना यार, वो भी तो नहीं चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, बट स्टिल दे स्टेड डाउन. उन्होंने भाई चुपचाप से अपनी टीम को इंप्रूव किया. हाँ उन्होंने 75 साइनिंग किए, तुम 75 साइनिंग मत करो, वो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे. यू मेक सम डिसेंट 3-4 साइनिंग जो तुम्हारी टीम को चाहिए, अपने नए मैनेजर के हिसाब से चाहिए, एंड देन यू सी योर सेल्फ 1 year फ्रॉम नाउ ऑन. तो आई एम अ फैन ऑफ अ मैनेजर जो कि ये लॉन्गर प्रोस्पेक्ट्स पे भाई वो बैंक करने को कहता है अपने फैंस को. बट आई डू अंडरस्टैंड यार, आपको खुन्नस तो होता ही होगा जब आप मैचेस में देखते हो अपनी टीम को ऐसा बुरा फुटबॉल खेलते हुए. एंड यार ये मेरे को नहीं लगा वर्क करते हुए यार, ये गर्नाचो का इनसाइड वाला रोल मेरे को नहीं सी लगा. एंड ये बात मैं कई बार कहा हूँ, आई फील गर्नाचो ज़्यादा कंफर्टेबल है आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये होगा कि नहीं होगा. कल के मैच में इवन आई थॉट कि ये कर सकते हैं, गर्नाचो को आप लेफ्ट विंग बैक पे खिला के डालो को राइट विंग बैक पे डालते, ब्रूनो को यहाँ शिफ्ट करते एंड अमर डियालो को यहाँ शिफ्ट करते. देखो ये ज़्यादा नेचुरल पोजीशन मुझे लगती है. अब इससे क्या चेंज होता भाई, एक विंगर को तुमने विंग बैक खिलाया, मैंने भी वही किया, एक विंगर को विंग बैक खिलाया, तुम गर्नाचो को इनसाइड खिला रहे थे. मुझे लगता है अमर डियालो ना जब इस साइड खेलता है ना, व्हेन ही इज क्लोजर टू द गोल ब्रो, ही इज वेरी गुड. और भाई कल हमने देखा अमर डियालो जब वो 2-3 रन्स मारे थे ब्रो, ही वाज वेरी वेरी गुड. बट अमर डियालो इतना डीप खेल रहे थे ऑल फ्रॉम द एक्शन कि भाई अमर डियालो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाया. वही एक चांस थी जो स्टार्टिंग में वो जो रन डाली थी मजरावी के पास पे, अमर डियालो की रन थी, वहां से कट बैक राशफोर्ड का गोल था, दैट वाज दैट. उसके बाद फ्रंट थ्री में कोहेजन नहीं दिखा, ब्रूनो वाज नॉट एबल टू फाइंड राशफोर्ड, वो सेम सिंक पे नहीं है, सेम वेवलेंथ पे नहीं है, फाइंड नहीं कर पा रहे पासेस को. गर्नाचो लेफ्ट आउट हो जा रहे थे अपने सेंटर ऑफ द पार्क में, बॉल नहीं मिल पा रही थी बिकॉज मिडफील्ड से प्रोग्रेशन नहीं है. हाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, डीप सर्कुलेशन अच्छा लगा. मतलब फर्स्ट थर्ड में जो वो बिल्डअप करे थे ना इन्वॉल्विंग ओनाना, डिलेट एंड बाकी मजरावी एंड ऑल को, वो मुझे अच्छा लगा यूनाइटेड का कि भाई एटलीस्ट कॉन्फिडेंट है. बट आमरिम एक और बात कहते हैं कि आपने देखा हमारे प्लेयर्स दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, दे वर अफ्रेड. उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स कंफ्यूज थे कि उनको ऑन द पिच करना क्या है, ना ही जस्ट ऑन द बॉल बट ऑफ द बॉल पोजिशनिंग क्या मेंटेन करनी है. बट इतने लिमिटेड ट्रेनिंग के हिसाब से जो उन्होंने किया मेरे को अच्छा लगा, एंड आई एम ओके विद दी अभी ड्रॉ जो है, बट हमें बहुत मैसिवली इंप्रूव करना है. सो भाई पहले टू हैव गुड सक्सेस यू हैव टू सफर मेरे भाई. और तुम खुद देखो यार, अब इमेजिन करो, जस्ट टेक दिस स्टोरी एक ऐसे लेसन की तरीके से इमेजिन करो, यू आर एट योर वर्स्ट. जैसे एग्जांपल मैं दूंगा आपका लिवरपूल का, जब लिवरपूल की टीम में क्लॉप आए थे पहली बार, ठीक है, तो क्लॉप आने के बाद पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे 4 years में मैं इस टीम को पहली ट्रॉफी जिताऊंगा. 4 साल तक लिवरपूल कुछ ऐसा खासा जीती नहीं, बट 4 साल तक हेड डाउन कर कुत्तों की तरीके से मेहनत किया, इंटरेस्टिंग साइनिंग्स की उन्होंने, राइटफुल यूटिलिटी प्लेयर्स उन्होंने साइन किया, एंड चौथे साल में दे वेंट एंड उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी जीती. सो ये जो उन्होंने 4 साल स्ट्रगल किए ना बाय ट्राइंग टू कम्पीट एंड बी द बेस्ट टीम, वो उसके बाद 4 साल बाद उनको उसका फ्रूट मिला. उसके बाद से देखो वो फ्रूट आज के डे तक वो रीप कर रहे हैं. आज का डे तक आर्ने स्लॉट की टीम खेल रही है तगड़ा फुटबॉल. वाई? बिकॉज दे हैव दोज प्लेयर्स जो कि क्लॉप के साइड खेले थे. क्लॉप की साइनिंग्स है मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स यार. तो वो पेशेंस मुझे नहीं लगता यूनाइटेड के पास होती है, बट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन एक चीज और जो मैं तो आप लोगों को दिखाना चाहता था, ये एवरेज पोजीशन जो कल के मैच की थी, दिस इज बॉन्कर्स मेरे भाई, दिस इज बॉन्कर्स भाई. रूबेन आमोरिम यू हैव टू इंप्रूव मैसिवली, बट अगर आपका प्लान है कि ब्रूनो को राइट साइडेड मिडफील्डर खिलाओगे आप इनसाइड, और आप यहाँ पे गर्नाचो को इनसाइड प्लेयर खिलाओगे लेफ्ट पे, राइट हैंड साइड ऐसे खाली रहेगा. और पता है एक और बात जो ये कर रहा था रूबेन आमोरिम, अपने दोनों विंग बैक्स को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो डिएगो डालो थे और राइट हैंड साइड पे आपके अमर डियालो, इनको वो नहीं कह रहा था ऊपर जाके प्रेस करो, उनसे कह रहा था भाई स्टे करो, कि वो नहीं चाहता कि भाई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो फाइनल थर्ड्स में. वो चाहता अपनी टीम को एक रेस्ट डिफेंस मेंटेन रहे, बिकॉज ही स्टिल कंसर्न कि यूनाइटेड गोल्स बहुत ज़्यादा खाती है. तो यस आई नो कि भाई इतना ज़्यादा गड्ढे में थे यूनाइटेड कि वहाँ से धीरे धीरे खींच के लाने में आमोरिम को टाइम लगेगा. बट ये एवरेज फॉर्मेशन इज स्क्वाट मेरे भाई, दिस मीन्स नथिंग भाई. बिल्कुल भी प्रोग्रेशन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी वर्टिकलिटी विथ नहीं दिख रही है यहाँ पे. ऑल्दो वो मोमेंट जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड डायरेक्ट फुटबॉल खेलने की कोशिश करी थी, बट फ्रंट थ्री में कोहेजन नहीं है. ज़र्क्ज़ी ही इज अ चिल गाय बीइंग अ 9.5 ब्रो, ही इज बुरा भाई, बट भाई इंप्रूव करेगी यूनाइटेड, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आमोरिम एक ऐसा मैनेजर है ना हु गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि बस ठीक है, गो फॉलो द पाथ,
मेरा जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें आप बिलीव करो, टाइम लगेगा, आई बिलीव कि दे कैन इंप्रूव। बट ऑन द अदर हैंड भाई, जो कल लिवरपूल ने खेला भाई साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, ब्रो ये क्रेजी गेम था। मैं क्यों कह रहा हूँ क्रेजी, बिकॉज बाकी टीम्स आप देखो यहाँ पे सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए और भाई यहाँ पे 8 पॉइंट की लीड बनाने का एक एडवांटेज, एक मौका था लिवरपूल को, एंड दे वरंट लेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी स्लाइड। बिकॉज भाई क्योंकि अगला मैच अगर लिवरपूल सिटी का होगा और लिवरपूल जीत गई तो भाई 11 पॉइंट की लीड होएगी। अभी जनवरी, अभी दिसंबर नहीं आया मेरे भाई, तो इमेजिन करो लीग तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। एंड आई स्टिल बिलीव कि भाई सिटी और भी पॉइंट्स आगे ड्रॉप करने वाली है। बट कल लिवरपूल के साथ बड़ा ही इफी सी सिचुएशन हो गई। अटैक में यू ऑल नो दे आर वेरी क्लिनिकल, ठीक है। कल का सेटअप भाई उनका ऐसा सो कुछ था। कोनाटे, वैन डाइक, ये दो जो ऐसे बंदे ना जो हमेशा इतने अश्योर्ड हैं पोजीशन में, इतने कॉन्फिडेंट है पोजीशन में, बट कल के मैच में दे लुक्ड लॉस्ट। काफी अर्ली येलो कार्ड मिल गया कोनाटे को, जिसकी वजह से ही वाजंट एबल टू गो इनटू 1v1s विद फॉरवर्ड्स। और यहाँ पे वैन डाइक आप देखो, उन्होंने खुद एक बॉल गिव अवे की जिसकी वजह से भाई ओवरलोड हुआ एंड भाई गोल इन्होंने खाया। केलहर की अगेन एक मैसिव परफॉर्मेंस थी आप कह सकते हो। बट यार द होल गेम मुझे ऐसा लग रहा था डिफेंसिवली काफी ज्यादा ओपन थी यहाँ पे लिवरपूल। लेट मी शो इट टू यू एग्जैक्टली क्या हुआ भाई। जो ये कॉर्नर किक से सिचुएशन बना है, कॉर्नर किक से आप कैसे रिकवरी नहीं कर पा रहे हो। आई डू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ योर प्लेयर्स आर कमिटेड टू स्कोर द गोल, बट यार मैच में जब ये मोमेंट आते हैं ना, जिस हिसाब से ये देखो बॉल यहाँ पे है मेरे भाई, ये डिबलिंग ने बॉल यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग को डाली और भाई वेयर इज द डिफेंस यार, क्यों इतना लेजी है प्लेयर्स ट्रैक बैक करने के लिए। और ये स्लॉट की लिवरपूल टीम है, अ टीम हु वर्क्स on runs in, a team who works on better rest defense, a team जो कि बॉल विन करने के लिए वर्क करती है। ब्रो स्लॉट तो पट्टे मारेगा यार। तो यहाँ पे इतनी स्पेस में खुलना एंड यहाँ पे अगेन भाई साहब फर्नांडिस को इतनी जगह मिलना कि ही गोज ऑन एंड एकदम फर्स्ट टाइम भाई क्या प्यारा उसने शॉट हिट किया। दिस वॉज नॉट डन, मतलब दिस वॉज समथिंग जो कि मेरे लिए बिजार था। ये मैं लिवरपूल को करते नहीं देखा हूँ। डिफेंसिवली कल दे वर ओपन एंड इट कुड भी आप कह सकते हो कि भाई वन ऑफ गेम था, भाई फोकस टीम का चला गया। बट यस ये भाई मैड्रिड के अगेंस्ट होगा, मैड्रिड खोलेगी भाई, बिकॉज इन सिचुएशन में भाई इन सिचुएशन में विनीशियस एम्बापे को कैसे डिफेंड करोगे यार, ये तो नहीं, इम्पॉसिबल है। बट ऑब्वियसली लिवरपूल वेंट इनटू दिस गेम कंसीडिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन दी सीजन एंड इस मैच में थोड़ा सा ओपन हुए, चलो ग्रांटेड कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये कंटिन्यूड नहीं रख सकते। यू हैव टू इंप्रूव ऑन दिस। मुझे लगता है कि भाई ये हिकअप है, बट मैड्रिड के अगेंस्ट इफ यू गोना हैव दैट काइंड ऑफ एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस तो भाई चाहे एनफील्ड हो चाहे जहां हो भाई खुल जाओगे। तो ये तो बात रही भाई लिवरपूल की जिन्होंने डिफेंसिवली गलतियां की थी, बट अटैक में मेरे भाई ऑब्वियसली यार कम ऑन मैन, ओह भाई साहब ग्रावेनबर्च का क्या पास था यार, और साला की ये जो रन थी एंड भाई साला की ये फिनिश इतनी कूल, इतनी काम, इतनी कंपोज्ड है। एंड मैं एक बात बताऊं यार बॉयज, आई डोंट नो व्हाई देयर इज नो बज ऑफ मो साला। लोग बात नहीं करना चाहते, शर्माते मो साला के बारे में बात करने से। दिस गाय इज द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल। मैं फिर से बोल दूं, मोहम्मद साला दुनिया का बेस्ट प्लेयर है करेंटली। ही इज बाय अनस्टॉपेबल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गोल कंट्रीब्यूशन। हाँ हालांकि 12 मैचेस में 10 गोल, 6 असिस्ट हो चुके हैं, 18 मैचेस में 22 गोल्स कंट्रीब्यूशन हो चुका है बंदे का। बट भाई दिस गाय इज टोटली क्रेजी एट दिस मोमेंट। ही इज 32, बट तुम इसके फिजिक को देखोगे ना भाई, शर्ट उतार देता है, लगता है फाइन ही इज लाइक 25 years ऑफ एज। और आई डू नॉट नो व्हाई लिवरपूल अभी तक इसको साइन नहीं करी कॉन्ट्रैक्ट पे। दे हैव टू पेन साला डाउन बिकॉज 32 पे दिस गाय इज दिस फिट, दिस गुड, इंजरी फ्री है एंड एट पीक ऑफ हिज पावर। मेरे ओपिनियन में भाई मो साला अनटचेबल है अभी करेंटली। आई डोंट नो भाई आगे क्या होगा, बट अगर तुम बैलन दौर के फ्रंट रनर्स की बात करो तो भाई मैं मो साला का नाम सबसे ऊपर रखूंगा। बिकॉज व्हाई नॉट, लीग में ऊपर है, 8 पॉइंट की लीड है, चैंपियंस लीग में टॉप पे है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड चेंज फ्रॉम हियर टिल द नेक्स्ट सीजन, आई नो, बट अभी एट दिस मोमेंट मो साला इज भाई नेक्स्ट लेवल यार। और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लिवरपूल की, मोहम्मद साला। एंड ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक लुइस डियाज, गैक्पो, जो कि आज के मैच में आए खेले, अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट ओवरऑल गेम मुझे लगा लिवरपूल का थोड़ा केजी था, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। डिफेंसिवली ओपन थे, चांस क्रिएशन में देवर मल्टीपल चांसेस। साला हैट्रिक मार देता मेरे भाई, कुछ 2-3 मिसेस किए उसने एंड फिर एक बार पोल भी उसने बंदे ने मारा, बट भाई ही जस्ट मिस्ड ऑन टू हिज हैट्रिक। बट भाई ग्रावेनबर्च का ये पास, सुबोसलाय का वो शॉट, वो जो गोल था बहुत बेहतरीन। अगेन कर्टिस जोन्स अच्छी परफॉर्मेंस मुझे स्टिल कर्टिस जोन्स की लगी। कॉर्नर ब्रैडली खेले थे राइट बैक के रोल में, ट्रेंट अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, स्टिल मुझे अच्छा लगा इस मैच में। बट भाई यार मैं क्या बताऊं यार, मो साला मैं तो फैन हो गया यार। ये जो उसने टच लिया ना यहाँ पे, इतनी खूबसूरती से इस शॉट को उसने फिनिश किया है, एंड देन वो पेनल्टी, एंड देन ये एक शर्ट वाली उतार के सेलिब्रेशन की यार। मतलब भाई मो साला, भाई आप देख रहे हैं सर क्या हो रहा है यार यहाँ पे। तो भाई लोग ये है मो साला, ये है लिवरपूल। अगला मैच लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड होगा, एंड भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एट दिस मोमेंट ना लिवरपूल ले जाएगी भाई, लीड ले जाएगी भाई, लीग उनकी है। At this moment, they are the favorites to win the league. बाकी
प्रीमियर लीग का टेबल अगर आप देख लें यहाँ पे, तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं अच्छा पॉइंट्स का एडवांटेज इनको मिल चुका है, काफ़ी लंबा 8 पॉइंट का एडवांटेज है। अगला मैच लिवरपूल सिटी होगा, वो लिवरपूल जीत गई तो मुझे लगता है फिर डन हो जाएगा भाई। लिवरपूल हारेगी, कुछ मैचेस ड्रॉप करेंगे वो पॉइंट्स डेफिनेटली, बट इतना नहीं हारेंगे कि वो 11 पॉइंट की लीड बोल देंगे। तो भाई वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होगा। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम भाई, नापोली और रोमा। तो यार ये जो मैच है, लकाका का गोल था कल अलोन, एक गोल की वजह से नापोली ने रोमा को हराया। रोमा न्यू मैनेजर के अंडर, क्लॉडियो रेनेरी के अंडर। कल तुम स्टैटिस्टिकली भी देख लो, रोमा वर वेल बीटन भाई। कल की ये नापोली की टीम, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, मतलब इतने मल्टीपल चांस क्रिएट नहीं किए, बट डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी यहाँ पे नापोली की। तो इन्होंने हराया रोमा को। और ऑन द अदर हैंड लाजियो ने बोलोगना को 3-0 हराया है। रेड कार्ड मिल गया था बोलोगना को यार, पोबेगा को अर्ली ऑन 35 मिनट पे, उसके बाद से बस लाजियो ने पेल दिया। एंड दैट मीन्स कि भाई सीरिया का जो टेबल है, कल तक अटलांटा टॉप पे थी, अब क्योंकि नापोली अपना मैच जीत चुकी है रोमा से, तो नापोली गोस टॉप। 29 पॉइंट्स पे नापोली है, 28 पे अटलांटा है, 28 पे इंटर है, 28 पे फोरेंटीना है, 28 पे लाजियो है। ये क्या चल रहा है मेरे भाई सीरिया में? व्हाट द फक इज गोइंग ऑन भाई। रोमा यहाँ पे बेचारी 12वें स्पॉट पे रोमा फंसी पड़ी है यार। मिलान यहाँ 7 पे, पता नहीं क्या रो रही है भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट फोरेंटीना, आई एम टॉकिंग अबाउट लाजियो। ये इनको देखो, अटलांटा क्रेजी हो रखा भाई यहाँ पे। सीरिया भाई बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, बार नन, बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड भाई। लो थप्पा भैंस की आंख। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड भाई, एथलेटिक क्लब ने कल रियल सोसिएडाड को बास्क डर्बी में हराया। मतलब दिस इज अ डाबी जिसको कहा जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट डाबी, ठीक है, सबसे फ्रेंडली डाबी होती है। अब इट इज़ बेसिकली बिकॉज इनके फैन बेस जो है ना बहुत क्लोजली रहते हैं। मतलब देखो मैं तुम्हें सिंपल सी एक स्टोरी बताता हूँ। ये जो एरिया है बास्क एरिया, जहाँ पे ये 2 क्लब्स बिलोंग करते हैं, एथलेटिक क्लब और रियल सोसिएडाड, तो वहाँ पे इनके जो दोनों स्टेडियम्स भी हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, तभी तो उसको डाबी कहा जाता है। सेम सिटी में 2 टीम्स होती हैं। ऑल्दो रियल सोसिएडाड एक ऐसी फिलॉसफी पे बिल्ड करती है अपनी टीम को, जहाँ पे वो सिर्फ लोकल प्लेयर्स को लेके अपनी टीम में खिलाते हैं। राइवलरी कैसे स्टार्ट होती है? क्योंकि भाई क्या होता है कि एथलेटिक क्लब का वो प्लेयर है, सोसिएडाड उसको लोअर कर लेती है उनके एकेडमी से, विद द होप कि भाई हम तुम्हें अपनी फर्स्ट टीम में खिलाएंगे। वाइस वर्सा भी होता है। सोसिएडाड का प्लेयर है, उसको एथलेटिक क्लब ने लोअर कर लिया। अब जैसे इनके टीम में प्लेयर है ना ग्रोजाबेल, ये पहले सोसिएडाड का प्लेयर हुआ करता था, तो उसको बिलबाओ ने भाई लोअर कर लिया। बट ये राइवलरी है अच्छी, बट ये क्यों मैं कह रहा हूँ फ्रेंडली राइवलरी, बिकॉज एक ही घर में आप देखोगे मल्टीपल फैंस निकल आएंगे आपके। मतलब पापा आपके फैन है सोसिएडाड के, आपकी मम्मी बिलबाओ के फैन निकल जाएंगी, बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, वो भी एक इसके फैन है उसके फैन है। तो भाई वहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़े वगड़े नहीं होते हैं। इट्स अ डाबी जो कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट की जाती है, फैंस में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बट यस ऑन द पिच तो भाई थिंग्स हीट होती हैं, थिंग्स हीटेड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आज के मैच भी जो था, कल मैं देख रहा था, पूरा मैच मैंने देखा। ओयान सैनसेट आए रिटर्न पे, ही वाजंट स्टार्टिंग द प्रीवियस मैचेस, इंजरी थी। कल के मैच में बंदा आता है और एक ब्रिलियंट हेडर मारता है। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, ओयान सैनसेट जब भाई बॉक्स में अराइव करते हैं ना, तुम बंद करके घर अपना चल जाओ, ये बंदा गोल मारेगा। ही इज दैट गुड इन एयर, इसकी लीप इतनी स्ट्रांग है, इतनी टॉल है भाई। व्हेन ही गेट्स इन दैट बॉक्स, ओ हो मेरे भाई, क्रिस्टियानो वाला हेडर मारता है बंदा। तो निको विलियम्स का कल असिस्ट है, ओयान सैनसेट का ये गोल था। और ये डाबी अगेन आप देखना, एक बार फील करना। मैं तो चाहूँगा अपनी लाइफ में एक बार मैं सान मामेस जाऊँ एंड मैं सान सेबास्टियन भी जाऊँ। ये दोनों राइवलरीज है, मैं उनको फील करना चाहता हूँ, बिकॉज भाई ये बहुत क्रेजी राइवलरी है। बट यस ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जीती है डेफिनेटली एथलेटिक क्लब कल सोसिएडाड के अगेंस्ट। और एक और गेम जो हुआ वो था एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस डिपोर्टिवो अलावेज। मैं इस मैच के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? हालांकि ये कमबैक विन थी एटलेटिको मैड्रिड की, 2-1 उन्होंने जीता, बट दिस गेम वाज अबाउट गुलियानो सिमियोने। ये 3rd मैच इन अ रो था जहां पे सिमियोने के बेटे गुलियानो सिमियोने ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। भाई साहब 700th मैच में यहाँ पे डॉन डिएगो सिमियोने के अंडर यहाँ पे उनका बेटा, भाई ये क्या ब्रिलियंट स्टोरी है, मैं बता नहीं सकता। मतलब ही वॉज वन ऑफ दोज गाइज जो कि ऐसा पॉइज था कि ही वुड नॉट बी एबल टू मेक इट इनटू द एटलेटिको मैड्रिड 11। वो नहीं अभी भी स्टार्ट करता है, बट ही हैज बीन प्लेइंग लेटली। कुछ मैचेस स्टार्ट किया है, कुछ मैचेस ऑफ द बेंच आया है। पिछले 3 मैचेस से इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है बंदे की। सिमियोने का बेटा है मेरे भाई है, एंड सिमियोने इज प्लेइंग हिम एज वेल। हाँ बट नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पे, बिकॉज बंदा डिजर्विंग है। ही इज प्लेइंग वेरी गुड और पिछले 3 मैचेस से ही इज प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल। भाई ये इतनी प्यारी फुटबॉल की स्टोरी, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन वर्ल्ड फुटबॉल है। मतलब मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं याद है कि मतलब एक मैनेजर हो और उसका बेटा खेल रहा हो टीम में, एंड दैट टू विथ दिस लेवल ऑफ क्लास। मतलब हम एटलेटिको मैड्रिड की बात करें, ला लीगा की बात करें यहाँ पे ना। सो भाई ये हो रहा है यहाँ पे। ऑल्दो ग्रिजमान एंड ऑल हेल्प द टीम टू विन दिस गेम, एंड जिसकी वजह से ला लीगा के टेबल में आप देखिएगा
एटलेटिको मैड्रिड स्टे जस्ट थर्ड ऑन द स्पॉट. मैड्रिड के पास गेम इन हैंड है. इफ दे विन दैट दे विल क्लोज दिस गैप टू 1 पॉइंट. विलेरियल आ रही है भाई यहाँ पे. विलेरियल ने अपने मैच में कमबैक किया था लेट, जिसकी वजह से उनको एक ड्रॉ मिला एंड दे स्टे ऑन द 4th पोजीशन. एथलेटिक क्लब यहाँ पे 5th पे है. ओसासुना, जिरोना, इस हिसाब से भाई चीजें चल रही हैं. सो भाई लोग दैट वाज दैट एवरीथिंग रिगार्डिंग द मैच डे ब्रेकडाउन. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हराम को. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.